कि इसी में स्वामी असीमानंद ने खुद आकर के अपने तौर पर कोर्ट में बयान दिया था कि हमने बम ब्लास्ट किया है। तो हमको उम्मीद थी कि ये जो है ये मुजरिम ठहराए जाएंगे, इनको सज़ा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से ये निकाल आया है जिससे हम लोगों को बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत धक्का लगा है। मुजरिम है कौन, सवाल ये उठता है। और यहाँ 7-8 लोग जो मरे हैं जो ब्लास्ट की वजह से, कितने लोगों जख्मी हुए, उनका कोई मुजरिम ही नहीं करार दे रहा। तो कैसा सवाल किया जाए हुकूमत से और कहाँ से इंसाफ की आस रखा जाए कि इंसाफ मिलेगा। और हमारी सरकार से ये मांग है, डिमांड है कि ये जो आरोप थे इनको सख्त से सख्त सज़ा कानून के दायरे में रहते हुए दी जाए। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 300 किलोमीटर दूर मालेगांव में 17 साल पहले रमज़ान माह में ज़ोरदार धमाका हुआ था। ईशा की नमाज के बाद का वक्त था। लोग तरावी के बाद अंजुमन और भुर्जी चौक के बीच निसार की डेयरी के पास से होकर गुजर रहे थे। बहुत से लोग वहीं खड़े थे। विस्फोट से उनमें 6 की मौत और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस धमाके में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। महाराष्ट्र ATS ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में जाँच की तो इस नतीजे पर पहुंची कि मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जुड़े थे। भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहेरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर आतंकवाद और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा चला। ATS के बाद मामला NIA के सुपुर्द कर दिया गया। अब आकर विशेष NIA अदालत का फैसला भी आ गया है। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। लेकिन आखिर धमाके किसने किए थे, ये सवाल 17 साल बाद फैसला आने के बाद भी अनुत्तरित है। आइए आपको मालेगांव में उस जगह लिए चलते हैं जहां अब से 17 साल पहले धमाके हुए थे। हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान वहां मौजूद हैं। दिखाते हैं कि वहां चौक में अब किस तरह का माहौल है। जिनके लोग इस धमाके में छिने वो इतने गुस्सा क्यों हैं और अब क्या चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट के केस का फैसला आ चुका है। तमाम जो 7 आरोपी थे उन्हें NIA कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इस वक्त हम मालेगांव में मौजूद है। मालेगांव में ये वही इलाका है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। देख सकते हो ये पूरा जो इलाका है 2008 में यहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो थे वो घायल हुए थे। यहाँ पर अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के सुरक्षा इंतजाम वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। पुलिस के तमाम जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर ये चौक पे करी हुई है, जहाँ पर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है मौके पर मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्योंकि जब फैसला आया था उसको फैसले को सेशन कोर्ट के अंदर तमाम जो 7 आरोपी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, कर्नल पुरोहित हो, इन तमाम लोगों को जो है अब बरी कर दिया गया। मेरा नाम उस्मान खान, मैं मालेगांव में रहता हूँ। मेरे भतीजे की डेथ हुई थी इसी मामले में। फैसला तो ऐसा होना चाहिए कि मुजरिम को सज़ा होना चाहिए, तो कोई भी हो मुजरिम को सज़ा होना चाहिए। मगर यहाँ पहले मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया गया, फिर इनकी तारीख है इनको भी बाइज्जत बरी किया गया। तो मुजरिम है कौन, सवाल ये उठता है। और यहाँ 7-8 लोग जो मरे हैं जो ब्लास्ट की वजह से, कितने लोगों जख्मी हुए, उनका कोई मुजरिम ही नहीं करार दे रहा। तो कैसी हुकूमत है, कैसा सवाल किया जाए हुकूमत से और कहाँ से इंसाफ की आस रखा जाए कि इंसाफ मिलेगा। आपने सरकार से क्या मांग रखी है? सरकार से तो हम मांग रखेंगे कि अगर जमातुल उलमा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम उनके साथ है, वहाँ फैसला होना चाहिए मगर सज़ा होना चाहिए। गलत फैसला है, कोर्ट ने उनको गलत फैसला दिया है। हेमंत करकरे साहब ने उनको पकड़ी थी सबूत के साथ, उनको सज़ा मिलने होना था। आपकी बच्ची उस वक्त क्या कर रही थी? मेरी बच्ची गई थी वड़ा पाव लाने के लिए। वहाँ पे खूब बलात की आवाज़, बम बलात की खूब दबा गई, सब पत्थरों पे छर्रे गिरे हमारे। मैं बाहर निकल के आया, घर वाली मेरी बोलने लगी अपनी बच्ची बाहर आ ले, बस 10 साल की आ जाएंगी। वो भागदौड़ चालू हुई, कुत्ते में एक आग बोलते एक बच्ची भी होती। मेरी घर वाली पे रह नहीं गया, वो निकली बाहर, नवे फरहान हॉस्पिटल में गई, ले गया उसको किने क्या बोले अपनी बच्ची है, मेरे को आगे बोले। मैं गया, बोले वहाँ वाडिया में है। वाडिया में गया तो मेरे को देखा नहीं दिए बच्ची को, पूरा चिथाड़ हो गई थी बच्ची। हम के ये बोलेंगे सरकार हमारे साथ रहे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। कितने साल की थी आपकी? 10 साल। 10 साल की बच्ची। क्या बच्ची पढ़ाई करती थी, क्या करती थी आपकी बच्ची? 5वीं क्लास पढ़ती थी। आज बच्ची आपके साथ नहीं है? नहीं है, बहुत दुख होता है। मैं फोटो हमेशा मेरे पास रखता हूँ। आपकी बच्ची की तस्वीर है? हाँ, फरीन शेख लियाकत है इसका नाम, मेरा नाम है शेख लियाकत मुहिउद्दीन। अपील करेंगे हम लोग, ऊपर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जमाती उलमा को साथ में लेके जाएंगे। ये फैसला तो एक इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये जो आज फैसला आया है हम इसकी मजम्मत करते हैं। यानी ये सरासर इंसानियत के ख़िलाफ़ काम हुआ है। यानी जो आरोप थे उनको निर्दोष साबित किया गया, ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ की बात है। और हमारी सरकार से ये मांग है, डिमांड है
कि ये जो आरोप थे इनको सख्त से सख्त सज़ा कानून के दायरे में रहते हुए दी जाए। आपका बेटा कितने साल का था, क्या करता था, और आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? उस टाइम में 2008 के अंदर बच्चे की उम्र 19 साल की थी। वो तालीम में ना जम्मू हाई स्कूल में पढ़ता था और रात को हमारी जो पुती है कुरान शरीफ उसका हिफ्ज़ के लिए वो मस्जिद पहुँचता था। वो वापस होने के ऊपर बिल्कुल शौक में अचानक वहाँ पहुँचा, बाइक के पास पहुँचा, बाइक पे से बम ब्लास्ट का स्पॉट होना, जो के फिर उसका स्पॉट होने के बाद में आज बच्चा हमारा चले गया। आज वो कुछ करता है वो तो हमारे लिए रोजी रोजगार के लिए हमको हाथ में घर में माँ बाप की खिदमत करता। आज वो हमसे महरूम हो चुका है, हम उसकी वजह से महरूम हो गए। और उसके बाद से आज 14 साल गुजरने के बाद कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो मुजरिम है उनको जो बरी किया वो बरी नहीं होना चाहिए, वो गलत फैसला हुआ है। इस फैसले के लिए हम आगे मुंबई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहाँ हमारी इंसाफ की अपनी दाखिल करेंगे। आपने अपना जवान बच्चा खोया है, सरकार से भी आप क्या मांग रखेंगे? अरे सरकार तो सबको यही डिमांड है कि आज हमको इंसाफ चाहिए। आज हमारे गाँव के अंदर या हमारे देश में बम ब्लास्ट जितने आदमी भी हैं, चाहे जो भी मतलब का हो, वो हमारा भाई है। हमको सबके लिए इस चीज़ का हमको इंसाफ चाहिए और दूसरा कुछ नहीं है। इंसाफ के बदले इंसाफ चाहिए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपके छोटे भाई का इंतकाल हो गया, कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि 7 आरोपी को बेगुनाह साबित कर दिया गया। आप लोग सरकार से क्या मांगते? हमारी सरकार से तो ये मान्यता है कि अगर सरकार हक पे है, अगर वो इंसानियत के हक में है, तो इन दोषों को मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इनको रिहा नहीं किया जाए, इनको सज़ा दी जाए, इंसानियत के तौर पर ही सही, लेकिन इनको सज़ा दी जाए। कि पीड़ित परिवार इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें अभी भी इंसाफ नहीं मिला है, इंसाफ दरकुरार बाकी है। हालांकि 17 साल के बाद ये ब्लास्ट किसने किया, ये भी एक सवालिया निशान जांच एजेंसी पे उठता है। इसके ऊपर ये जांच एजेंसी जो है तमाम ब्लास्ट के आरोपी जो थे वो बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से, लेकिन यहाँ पर 7 लोगों की जो मौत हुई है, 101 लोग जो घायल हुए हैं, इसका असली आरोपी कौन है? ये तमाम लोगों का ये इल्ज़ाम है कि वो जो असली आरोपी है वो अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। धमाके में किन किन की मौत हुई थी ये भी आपको सुनवाते हैं। इस मामले में मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में 6 लोग, उनके नाम फरहीन शगुफ्ता शेख, शेख मुश्ताक, शेख यूसुफ, शेख रफ़ीक, शेख मुस्तफ़ा, इरफान ज़ियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह हैं। धमाके के बाद पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कुल जमाती तंजीम भी बनी थी। उसके रुकन अब फैसला आने के बाद क्या करेंगे, हमने उनसे जब ये सवाल किया तो जानिए क्या जवाब मिला है। मैं फ़िरोज़ अहमद, कुल जमाती तंजीम का मेंबर हूँ मैं। कहीं और नहीं चलेगा। आज जो फैसला आया है इसमें आप ये देखिए कि मालेगांव में इससे पहले भी 2006 में बम ब्लास्ट हुआ था और उससे भी पहले मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो बम ब्लास्ट हो रहे थे उसमें होता यह था कि ज़्यादातर जो है मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की गई। हम लोगों को ये डाउट था कि कहीं न कहीं जो है ये जानिबदारी के साथ या पक्ष के साथ जो है तहकीक हो रही है। तो हम लोगों ने मतलब उसके लिए फिर काफ़ी कोशिश की। कुल जमाती तंजीम के वजूद में आने का मकसद ये था कि ये जो एजेंसी हैं वो सही रुख पर काम करें। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, बस ये था कि जो असली मुजरिम है वो सामने आए। हमारी कोशिश जारी थी। फिर 2006 के मामले में भी हम लोगों ने कोशिश की। कुल जमाती तंजीम के वक्त ने दिल्ली गए हम लोग, मनमोहन सिंह देसाई उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे मुलाकात की गई और हुआ ये कि यहाँ ATS से वो चीज़ ले करके NIA के सुपुर्द की गई। वो सही दिशा में काम कर रही थी, लेकिन उसके 2 साल के बाद फिर बम ब्लास्ट हुआ था मालेगांव में। मालेगांव ने बहुत दर्द सहा है। मतलब पहले बम ब्लास्ट में 30-31 लोग जो है हलाक हुए और इस दूसरे वाले में 7 लोग जो है यहाँ पर हलाक हुए। तो उसके बाद जब हेमंत करकरे साहब ने जिस तरह से तफ्तीश की और जो चीज़ें जो एविडेंस सामने आए तो हम लोग काफ़ी इत्मीनान हो गया कि ये जो है जो सही रुख में काम कर रहे हैं। तो अब ये उम्मीद थे कि उनके जमा किए हुए शवाहिद और बाद में 17 साल तक एजेंसी ने जो काम किया है तो इतने मतलब मजबूत और पुख्ता शवाहिद कोर्ट में पेश करेंगे कि जो सही लोग मुजरिम हैं उनके खिलाफ फैसला जाएगा। बल्कि यहाँ तक आप एक बात और समझ हो लीजिए कि इसी में स्वामी असीमानंद ने खुद आकर के अपने तौर पर कोर्ट में बयान दिया था कि हमने बम ब्लास्ट किया है। तो हमको ये उम्मीद थी कि ये जो है ये मुजरिम ठहराए जाएंगे, इनको सज़ा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से ये निकाल आया है इससे हम लोगों को बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत धक्का लगा है। और ये भी एक बात थी
कि जो बम ब्लास्ट जो हो रहे थे, जब भी ये लोग सामने आए तो उसके बाद से बम ब्लास्ट का सिलसिला रुक गया। तो इसे लग रहा था कि यही लोग कहीं न कहीं से मुलविस थे। तो अब ये जो फैसला आया है, इससे हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिल्कुल सही बात यही है कि जैसे वो अगर छूट गए, मान लो मुजरिम नहीं, तो आज ये छूट गए, ये मुजरिम नहीं है, तो मुजरिम है कौन? सवाल तो अपनी जगह पर ये कायम रहता है ना। और ये जो मुतासरीन हैं, जिनके घर के लोग मारे गए हैं, उनको तो जब तक मुजरिम सही सामने उनको सुकून नहीं मिलेगा ना, उनको लगेगा नहीं कि इंसाफ हो रहा है। तो ये हुकूमत की ये जवाबदेही होती है कि वो इन एजेंसियों के ज़रिए से सही तफ्तीश करा के जो वाकई मुजरिम है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर यहाँ कोर्ट ने किसी वजह से अगर इनको छोड़ा, तो जिस तरह से और मामलात में ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इनके खिलाफ हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और ये जवाबदेही तो हुकूमत को करनी पड़ेगी कि मुजरिम कौन है। इसके अंदर ये भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जो बाइक थी वो साबित नहीं कर पाई कि उसी के अंदर बम रखा गया, जो बम जो आगे बनाया गया वो कर्नल तौहीद के अंदर बनाया गया, तमाम चीज़ों को कोर्ट ने नकार दिया। क्या कहेंगे उसके ऊपर? तो अब जैसे वो अब कोर्ट तो जो चीज़ें सामने रहती है उसके ऊपर फैसला करती है। अब उनके सामने जो प्रोड्यूस किया इन लोगों ने, एजेंसीज़ ने, तो अब उसमें पेश करने में इनके अंदर क्या तसावली थी कि उसको नहीं पेश कर पाए, उसको मजबूती के साथ अपने दलाइल नहीं रख पाए उनके सामने। तो आप आने वाले वक्त के अंदर इस फैसले को चैलेंज करेंगे क्या? चैलेंज तो अब देखिए, उसमें जो अब हमारी मीटिंग होगी उसके बाद जो मुतासरीन हैं उनके लोगों को लेकर के, और कुल जमाती तंजीम ने हमेशा इसमें काम किया, आगे हम भी देखेंगे क्या किया जा सकता है। मेरा नाम शकील अहमद फैज़ी, मैं मालेगांव कुल जमाती तंजीम का रुकन हूँ। आज जो फ़ैसला आया है ये कहीं ना कहीं मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला ऐसा एहसास होता है। जिनके लोग मारे गए, जो 7 लोग मारे गए, उनके घर वालों का ये एहसास है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, कोर्ट के सामने जो भी शवाहिद रखे गए उसके ऊपर कोर्ट ने अपना फ़ैसला किया, लेकिन फिर असल मुजरिम कौन? अगर ये सारे लोग नहीं हैं तो मुजरिम कौन है, इनको कौन बताएगा? हुकूमत की जवाबदेही है कि वो असल मुजरिम को सामने लाए। चाहे वो ट्रेन का बम ब्लास्ट हो, चाहे वो अजमेर का हो, या जहाँ कहीं भी बम ब्लास्ट हो, मालेगांव के बम ब्लास्ट हो, उसके असल मुजरिम कौन है वो सामने आना चाहिए। हमारा यही डिमांड है और कुल जमाती तंजीम इसीलिए बनी थी और इसीलिए बनाई गई थी। मेरा नाम मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला नासिक जमीयत। हाँ, ये फ़ैसला जो आया है ये हमारी उम्मीदों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है और इंसाफ हमको इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि इतना बड़ा कांड हुआ, ब्लास्ट हुआ, 6 लोग मरे, 101 लोग जो है उसके अंदर ज़ख्मी हुए। तो यकीनन इसमें इस सिलसिले में किसी ने जो है ये ब्लास्ट किया था। और जो ये फ़ैसला आज दे रही है कि सबूत मुकम्मल नहीं है, तो इस दौरान जो है हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि सबूत मुकम्मल एजेंसियों के ज़रिए पूरा करती और उसके बाद ये मुकदमे को जो है काम को अंजाम देती। न सिर्फ मालेगांव में बम फटा और उसमें बेगुनाह लोग मारे गए, बल्कि इससे सियासी भूचाल भी आया था। पहली मरतबा भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ, तब इस पर घमासान मच गया था। भाजपा नेता राम कदम का अब इस पर क्या कहना है, सुनवाते हैं। 17 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद मालेगांव बम कांड का न्यायपालिका का फैसला आखिर आ ही गया। यह फैसला क्रूर कांग्रेस के शासनकाल को करारा तमाचा है। हमने इसके पूर्व में भी सतयुग, त्रेता, द्वापार में भी देखा और आज भी देखा कि सत्य को चाहे पीड़ित किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार से जानबूझकर हमारे सनातन हिंदू धर्म की जो श्रद्धा है, आस्था है, उस भगवे को आतंकवाद से जोड़ने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकारों ने किया। क्या कारण था? जो साथ देने वाले थे उन पर दबाव बनाने का। क्या कारण था? जानबूझ करके आरएसएस के हमारे नेताओं पर, हिंदू धर्म के संगठन के कुछ नेताओं का उस पर नाम जानबूझकर डालने का क्या साजिश थी? इस साजिश को, षड्यंत्र को आज न्यायपालिका ने करारा तमाचा दिया। यह तमाचा उस समय की कांग्रेस सरकार को है। अंततः सत्य की विजय हो गई।
अब भले ही विशेष न्यायिक कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन धमाका तो हुआ था, वो किसने किया था, गुनहगार कौन है, उन्हें कब तक सजा मिलेगी, फिलहाल इसके लिए इंतजार ही कर सकते हैं। आप भी इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।